Hello everyone, my name is Dua. Welcome to my YouTube channel called Seeker Academy. Today we are going to start our next tutorial और आज हम स्टार्ट करते हैं CSS से। आज के जो हमारे लेक्चर्स हमने HTML कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता तो है कि अब आप लोगों को HTML की समझ आ गई होगी अच्छे से। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, वो है CSS। सो इंट्रोडक्शन टू CSS से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू CSS। सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS किसे स्टैंड करते हैं? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग क्या है? इट स्टाइल आवर वेबसाइट लाइक कैस्केड। कैस्केड होता है लाइक वाटरफॉल। ये देखिए मैंने पिक्चर में देखी, लाइक वाटरफॉल, कि एक जगह से वो वाटरफॉल स्टार्ट होता है और फिर नीचे आता है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, मतलब एक अरेंजमेंट के साथ, एक तरतीब से वो ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, कैस्केड। तो फिर वाटरफॉल इस तरह फिर दूसरे पॉइंट पे आता है, तीसरे पे, फिर एंड तक जाता है, मतलब पॉइंट से पॉइंट तक जो जाता है, ऊपर से नीचे लेवल उसका जाता है। तो कैस्केड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट है ना CSS, इट स्टाइल आवर वेबसाइट लाइक कैस्केड, ठीक है, लाइक वाटरफॉल। ये जो आपको भी पिक्चर दिखाई है, इट स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट जर्नल ऑल द वे डाउन टू द मोस्ट स्पेसिफिक स्टाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। अब स्टाइल शीट्स क्या हैं? स्टाइल शीट होती है ना, ये मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे HTML की मार्कअप लैंग्वेज थी ना, इसी तरह ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। स्टाइल शीट मार्कअप लैंग्वेज है CSS की। इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई हाउ थिंग्स शुड लुक इन आवर वेबसाइट। अब हमें करती है, इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई हाउ थिंग्स शुड लुक इन आवर वेबसाइट, कि हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। बेसिकली CSS जो होता है ना, वो हमारी वेबसाइट को स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो कोड लिखते हैं वो हम अपनी वेबसाइट में स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, जो भी चीज़ें हमने स्टाइलिंग करनी है ना, वो हम CSS के ज़रिए करते हैं, ठीक है। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट लैंग्वेजेस। स्टाइल शीट्स लैंग्वेजेस है ना, वो 3 तरह की हैं, CSS, SAS और लेस, ठीक है। CSS जो है ना, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरी है SAS, वो है सिंथेटिकली ऑसम स्टाइल शीट। और तीसरी लेस है, लीनियर CSS एंड मैनी अदर्स। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो CSS है। सबसे पहले जब हमारे पास अभी CSS लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है, अर्ली जिसमें जब इंटरनेट अभी बहुत नया नया आया था, तो हमारे पास CSS लैंग्वेज नहीं थी, तब सिर्फ HTML थी। तो आपको पता है HTML में हमने पहले वेबसाइट्स बना के देखी। HTML में बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट लिख होता है, क्योंकि आपको पता है HTML का मेन पर्पज़ ही है कि वो कंटेंट के लिए यूज़ होता है, जो भी हमने अंदर लिखना है, ठीक है। लेकिन अब वो सिंपल होता है, उसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं होती थी। तो जो वेब बनाते ना, वेब डेवलपर्स होते थे, तो उन लोगों में होता था कि स्टाइलिंग तो कोई होती नहीं है। तो फिर अर्ली एज में HTML का 3.2 वर्जन जब आया था ना, तो उसमें फ़ॉन्ट और सेंटर के टैग्स थे, मैनी अदर टैग्स थे, बहुत सारे टैग्स थे। जैसे जब सेंटर फ़ॉन्ट टैग यूज़ होता था वो साइज़ के लिए, कलर के लिए यूज़ होता था। फिर सेंटर टैग होता था डिस्प्ले के लिए। लेकिन अब ये सारे जो टैग्स हैं डेप्रिकेटेड है, इनका नो लॉन्गर इन यूज़ है। ये फ़ॉन्ट और सेंटर टैग्स अब यूज़ नहीं होते। क्यों यूज़ नहीं होते? क्योंकि हमारे HTML का मेन पर्पज़ ही कंटेंट है। अगर हम उसमें ये सेंटर और फ़ॉन्ट टैग लगाते थे टैग्स, तो वो इतना लेंथी और इतना अजीब सा हो जाता था ना, कि पता नहीं चलता था कौन सा हमारा कंटेंट है और क्या चीज़ हमने स्टाइलिंग के लिए लिखी है। तो ये चीज़ शुरू में हुई थी जब 3.2 वर्जन आया था HTML का, लेकिन मुश्किल हुई थी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए 1996 में W3C ने इस्टेब्लिश किया था CSS का, और हैकुन व्यूमलाय इसके फाउंडर थे। इन्होंने CSS इस्टेब्लिश किया था। CSS का जब ये किया था, वो हो गया था कि फिर हम जो भी कंटेंट है ना, वो स्टाइलिंग के लिए, आपने जिस चीज़ को भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ करना है ना, उसमें ये हम CSS कोड लगा देते थे, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था CSS का, कि CSS किस तरह आया। 1996 में आया था, जब हम लोग स्टाइलिंग करना चाहते थे, वेब डेवलपर्स HTML में नहीं हो पाए, क्योंकि फिर गड़बड़ सी हो जाती थी, कि समझ नहीं आती थी कि भाई अभी कंटेंट है और अंदर ही स्टाइलिंग का उसका डाला हुआ था टैग्स यूज़ करके, तो वो मुश्किल होती थी। उन सब चीज़ों से बचने के लिए अलहदा से एक स्टाइलिंग के लिए जो एस्टेब्लिश किया, उसको नाम दे दिए CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, ठीक है। ये मेन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू ऐड CSS। अब ये तो पता चल गया कि CSS इस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन CSS जब इस्टेब्लिश किया, ऑफ कोर्स उसके ऐड के वेज भी होंगे। अब वेज ऑफ एडिंग CSS इन HTML।
HTML जो है ना हमारी मेन वेबसाइट होती है index.html, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारा कोड आता है। हमने वो बॉयलर प्लेट पढ़ी हुई है कि किस तरह बॉयलर प्लेट पूरी बनती है, डॉक टाइप से शुरू होती है, फिर अंदर HTML आता है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग, फिर हेड आता है, ओपनिंग क्लोजिंग हेड के अंदर चीज़ें वो लिखते हैं जो ज़रूरी होती हैं, लेकिन वो हमारे सामने यूज़र को इतनी नज़र लिखी हुई नहीं आती, ठीक है। बस स्टाइलिंग के लिए वो चीज़ें लिखते हैं। और फिर आता है बॉडी पार्ट जिसमें हम मेन कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। अब हमने वेज फाइंड करने ऑफ एडिंग CSS इन दैट HTML फाइल। देयर आर 3 ways ऑफ एडिंग CSS 3 वेज हैं CSS के ऐड करने के। पहला जो हमारा है ना वो है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल क्या है? ओके, एज द नेम सजेस्ट इट गोज इन द सेम एलिमेंट वेयर वी वांट चेंजिंग्स इन द ओपनिंग टैग। अब हमें पता चल गया इनलाइन स्टाइल जो है ना CSS का, वो हमारा पहला स्टाइल है ऑफ एडिंग CSS इनटू HTML फाइल। और ये हमारा जो इनलाइन स्टाइल होगा ना, ये कोड जो होगा इनलाइन का, वो हमारा उसी टैग में, उसी एलिमेंट में जाएगा जहाँ पे हम चेंजिंग्स चाहते हैं। समझो हम HTML में, यहाँ एग्जांपल HTML में, हमने HTML में हमें बैकग्राउंड येलो चाहिए, ठीक है। तो हमने HTML, फिर ये एक एट्रीब्यूट लगता है स्टाइल का, ठीक है। ये लगना है, ये लगना है एट्रीब्यूट स्टाइल का इनलाइन CSS में, ठीक है। HTML से आपको पता है जब भी एट्रीब्यूट लिखना होता है आपको दरम्यान में स्पेस देनी होती है। फिर स्टाइल हमने इसका एट्रीब्यूट लिखा इज इक्वल टू और कॉमास में बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है? अब बैकग्राउंड यहाँ पे ये क्योंकि एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड का मतलब है ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट लगे फिर इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट जो होता है ना वो होती है प्रॉपर्टी यू वांट टू चेंज, ठीक है। अब हमने इस फर्स्ट पार्ट में स्टाइल के बाद इस फर्स्ट लाइन में वो चीज़ लिखनी है जहाँ पे हम चेंज चाहते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद वो वैल्यू लिखनी है जो हम सेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा प्रॉपर्टी डेट यू वांट टू चेंज, हम HTML का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने वो वैल्यू सेट करनी है जिस तरह हम चाहते हैं। तो हम बैकग्राउंड को येलो चाहते हैं तो हमने बैकग्राउंड के बाद येलो लिख दिया, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ना स्टाइल एट्रीब्यूट और ये इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सब चीज़ें जो भी हमने चेंजिंग करनी है ना तो वो हम उसी टैग के ओपनिंग टैग में लिखेंगे, ठीक है। ओपनिंग टैग में ये जाता है इनलाइन स्टाइल जो है ना वो हमने जहाँ पे भी चेंजिंग्स करनी है उसके ओपनिंग टैग में जाता है। अब ये ठीक है यूज़फुल तो है, इनलाइन CSS इज़ रियली यूज़फुल फॉर एडिंग CSS टू जस्ट अ सिंगल एलिमेंट ऑन HTML पेज, लेकिन हम इसको इतना रिकमेंड नहीं करते टू यूज़ इनलाइन स्टाइल इन एंटायर डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब देखिए अब आपको पता है ये हमने HTML यहाँ पे चेंज करना था ना, तो HTML आपको पता है कि पूरी वेबसाइट ही होती है, तो इसका मतलब पूरी वेबसाइट का कलर ही येलो हो जाएगा बैकग्राउंड। लेकिन हम ये इसलिए इतना यूज़ नहीं करते, हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट में कहीं एक दो जगह पे इसको यूज़ करना हो, तब हम इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं। लेकिन ये हम ज़्यादा क्यों नहीं करते, क्योंकि अब HTML टैग है, इसको करना है चेंज, तो इसका बैकग्राउंड येलो कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें ठीक है इमेज में भी इसको लगाना है कोई कलर करने के लिए, ठीक है, इमेज के लिए भी कोई कलर करना चाहिए तो हम उसके टैग के अंदर लगाएंगे। तो ये इसलिए हम इतना यूज़ नहीं करते। जितनी दफ़ा जितने टैग्स में भी हम डालना चाहते हैं, जितने टैग्स में भी हम चेंजिंग्स चाहते हैं, तो हर एक टैग को अलग अलग लिख के उसके अंदर ही हम पूरा स्टाइल एट्रीब्यूट और ये सारा CSS कोड उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इतना यूज़फुल नहीं है इंटायर डॉक्यूमेंट में, इंटायर वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। अगर आपने एक दो जगह पे करना हो इनलाइन स्टाइल तब यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टाइल था। दूसरा स्टाइल है हमारा इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS क्या है? दिस इज़ डन थ्रू अ स्पेशल HTML टैग कॉल्ड स्टाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इंटरनल CSS में हम एक स्पेशल टैग लगाते हैं, उस टैग को हमने नाम दिया स्टाइल का, वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। देखिए हमें नज़र है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। स्टाइल के यहाँ मैंने क्लोजिंग नहीं लगाया बट क्लोजिंग टैग भी होता है। ओके ठीक है, क्लोजिंग टैग भी होता है। अब ये देखें इंटरनल CSS को हमने देख लिया, हम स्पेशल टैग लगाते हैं कॉल्ड स्टाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगता है। फिर इंटरनल स्टाइल कैन अप्लाई टू एनीवेयर इनसाइड अ सेम HTML डॉक्यूमेंट। अब इंटरनल CSS का
ये फ़ायदा होता है, हम इसको जब हमने एक वेबसाइट का पेज बनाना होता है ना, तो हम इंटरनल सीएसएस को यूज़ करते हैं, बहुत ये यूज़फुल होता है। ठीक है, जब हमने एक ही वेबसाइट पे यूज़ करना है तो ये बहुत होता है, अच्छा यूज़फुल होता है फॉर अप्लाइंग इट ओनली टू वन HTML डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम इंटरनल स्टाइल जो है ना, जो भी हम स्टाइल करना चाहते हैं, चेंजिंग्स जहाँ पे भी चाहते हैं, वो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं। जैसे हम वो चीज़ HTML में भी यूज़ कर सकते हैं, हेड में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पार्ट में भी, जिस मर्जी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा तभी होता है कि हमने स्पेसिफिक एरिया रखा हुआ है, हेड का एरिया, उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज़्यादा अच्छा यही है कि इसको हेड के पार्ट में करें। वैसे इसको बॉडी के पार्ट में भी, HTML के पार्ट में भी, किसी पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप इसे हेड वाले पार्ट में यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि हेड वाले पार्ट में वही चीज़ें यूज़ होती हैं जो डिस्प्ले को ज़रा अच्छा ज़रा बना देती हैं। ठीक है, यूज़र को ये कंटेंट के तौर पर नहीं शो होती, सिर्फ जो वेबसाइट की खूबसूरती के लिए जो भी चीज़ों के लिए यूज़ होती है तब होती है, हेड में वो चीज़ें आती हैं। तो आप हेड में ही ये चीज़ डालें, इंटरनल CSS वाला कोड। लेकिन इसके लिए हम एक, आपने ऊपर पढ़ा, एक स्पेशल टैग लगाते हैं स्टाइल का, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग स्टाइल। इसके अंदर अब हम, ये काम हो गया। ठीक है, हेड पार्ट हमने चूज़ किया इंटरनल CSS के लिए, उसके अंदर हमने एक स्पेशल टैग लगाया है स्टाइल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हमने एक सिलेक्टर यूज़ करना है। अब वो सिलेक्टर कैसे होता है, वो सिलेक्टर होता है कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, उसके दरमियान में इन बिटवीन हमने जो भी चीज़ करनी होती है ना, उसका CSS कोड लिखते हैं। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पिंक चाहिए, ये हमने लिख दिया। अब किस चीज़ का चाहिए ये भी तो हमने देखना है ना, अब किस चीज़ का चाहिए, अब हमें HTML का चाहिए। अब HTML आपको पता है, HTML के अंदर हमने बॉयलर प्लेट में पढ़ा हुआ है, HTML जो टैग होता है ना, वो यही होता है कि वो पूरा हमारी पूरी वेबसाइट का जो अंदर जितनी भी चीज़ें करनी है ना, वो उस टैग में आती हैं। इट मीन्स पूरी होगी वेबसाइट। तो अब हमें पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर जो चाहिए वो पिंक चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अब हम ये सिलेक्टर यूज़ करके स्टाइल टैग्स लगाए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर उसके अंदर जिस जगह पे हम चेंजिंग्स चाहते हैं, जैसे HTML में चाहते हैं वो लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, और उन बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स में हमने जहाँ चेंजिंग्स हमें चाहिए बैकग्राउंड में वो लिखा, और जो चाहिए वो लिख दिया, सेट कर दी वैल्यू, तो ये बैकग्राउंड पिंक हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हेड से क्लोजिंग टैग से बंद कर दिया। ठीक है, अब ये यूज़फुल होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है फॉर अप्लाइंग इट ओनली टू वन HTML डॉक्यूमेंट। अगर हमारे डॉक्यूमेंट का एक ही पेज है, एक ही वेबसाइट का पेज है ना, तो तब उसके अंदर ये इंटरनल CSS अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हेड पार्ट चूज़ करो, वैसे तो ये एनीवेयर किसी भी पार्ट में HTML डॉक्यूमेंट के हेड, बॉडी किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये आप हेड में कर लो। ठीक है, हेड टैग में लिया, उसके अंदर हमने स्टाइल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग डाला। फिर हम लोगों ने जिस चीज़ में भी, यहाँ HTML में चाहिए कि मतलब पूरी वेबसाइट का हमें बैकग्राउंड कलर पिंक चाहिए तो वो लिख। अगर आपको यहाँ पे चाहिए, समझे हमारी एक हेडिंग है H1, हम H1 हेडिंग है, हम उसका चाहिए तो हम यहाँ H1 लिखेंगे, फिर हमने उसका लेना है कि कलर हमें पर्पल चाहिए या पिंक चाहिए, जो भी। तो इस हिसाब से वेरिएशंस होती रहती हैं। फिर क्लोज किया, फिर स्टाइल क्लोजिंग टैग, और ये इस तरह। ठीक है, ये इंटरनल CSS हो गया। अब हमारा थर्ड आता है एक्सटर्नल CSS, कि एक्सटर्नल CSS क्या है। ठीक है, एक्सटर्नल CSS जो है, ये आते हैं एक्सटर्नल CSS मोस्ट यूज इन वेब डेवलपमेंट। एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा वेब डेवलपर्स जो यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल CSS को करते हैं, क्योंकि अक्सर जो हमारी फाइल्स होती हैं ना, वो डिफरेंट उसमें वेब पेजेस होते हैं, एक वेब पेज नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट मल्टी वेब पेजेस होते हैं, तो इसलिए हम एक्सटर्नल CSS का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, वो यूज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फाइल विद एनी नेम यूजिंग .css एक्सटेंशन। एक्सटर्नल CSS में हम एक पूरी डिफरेंट कंप्लीट फाइल यूज़ करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं, उसको जो भी हमने नाम देना वो देते हैं, बस .css की एक्सटेंशन लगी होनी चाहिए। ठीक है, वो यूज़ अ सेलेक्ट। अब फिर इसमें क्या करते हैं, अलग हमने फाइल ही समझे, फाइल का नाम है style.css, ये लिख लिया। ठीक है, फाइल का नाम है ये style.css। अब उस चीज़ के अंदर, उस फाइल के अंदर हमने जो जो चेंजिंग्स चाहिए और जहाँ जहाँ चाहिए वही लिखनी है। उसी तरह कि सेलेक्टर यूज़ करना है, यहाँ पे हमें HTML में चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, बीच में हमने दिया बैकग्राउंड ग्रीन, हमें बैकग्राउंड ग्रीन चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करनी। ठीक है, इसके ये एक काम हो गया। फिर अगर हमें एक और काम चाहिए कि भाई अभी हम आगे हमारी एक आती है फाइल में हेडिंग आ रही है H1, उसका कलर हमें चाहिए पर्पल, तो हम फिर दोबारा सेलेक्टर यूज़ करके वहाँ पे लिखेंगे H1, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे कलर पर्पल। तो इस तरह फिर हमने यहाँ पे इस फाइल में
हमने जो जो चेंजिंग्स जहाँ जहाँ करनी है वो सब हमने लिख देनी है, ठीक है। अब हमने ये अलग से फाइल बना ली style.css की। अब जाहिर है इसको हमने अपनी मेन इंडेक्स फाइल में लिंक भी तो करना है ना, जाहिर सी बात है। अब वो हमने लिंक कैसे करना है, वो हमने लिंक करना है कि हमने इन द हेड सेक्शन ऑफ द इंडेक्स फाइल, ये भी हमने इंडेक्स फाइल में आना है। हमने अपनी अब यहाँ पे हमने हेड सेक्शन में ही ये चीज़ें लिखनी है। अब हमने हेड सेक्शन पे आ जाना है, ये हेड सेक्शन पे आ गए। हेड सेक्शन भी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ठीक है। हेड सेक्शन भी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ओके। इन द हेड सेक्शन ऑफ द इंडेक्स फाइल वी एड सेल्फ क्लोजिंग लिंक एलिमेंट टैग। अब हम हेड अपने आगे इंडेक्स डॉट फाइल मेन फाइल पे, अब यहाँ पे हम अपने हेड वाले पार्ट पे आ गए। अब हमने हेड वाले पार्ट पे एक्सटर्नल CSS जब हमने लिंक करना होता है हम उसके लिए एक स्पेशल टैग यूज़ करते हैं। उस टैग का नाम है लिंक। उस टैग का क्या नाम है, उस टैग का नाम है लिंक। वो हमने टैग लगा दिया, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। कि मतलब उसके ओपनिंग टैग के अंदर ही जो जो चेंजिंग्स करनी है, जो जो लिंक करने हैं वो डालने हैं, ठीक है। वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। हमने लिंक टैग डाल दिया, वो सेल्फ क्लोजिंग है। फिर हमने ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर हमने दो थिंग्स यूज़ करनी है। वन विच इज़ अ रिलेशनशिप विच रेफर्स टू व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस थिंग, कि जो भी हमने थिंग लिखनी है उसका रोल क्या है। स्टाइल शीट है, ज़ाहिर स्टाइलिंग के लिए है ये चीज़, ठीक है। वो हमने लिख दी। रिलेशन REL यूज़ किया, इज इक्वल टू, और कोटेशंस में हमने स्टाइल शीट लिख दी। फिर दूसरी थिंग होती है href यूज़ करना। href आपको पता है जब भी हमने किसी चीज़ की लिंक किसी चीज़ को करना होता है तब यूज़ करते हैं। तो href यूज़ किया एट्रीब्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू। फिर हमने यहाँ पे कोटेशंस में अगर सिंगल डायरेक्टरी में ही ये हमारा स्टाइल CSS पड़ा हुआ है तो उसको इसके साथ लिंक कर देना है। फिर क्लोज ब्रैकेट्स कर देनी है और हेड ब्रैकेट में भी क्लोजिंग टैग कर देना है, ठीक है। ये हमारा था एक्सटर्नल CSS। अब आपको अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हुई है, ठीक है, तो अब हम VS कोड पे जाके इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। VS कोड पे चलते हैं, ओके। यहाँ पे अब हमें ऐसी चीज़ बनानी है, ये कि सोल्यूशन में अब हमें ऐसी चीज़ बनानी है, शो प्रीव्यू, ये भी आ जाएगा शो प्रीव्यू। अब हमें इस तरह बने 3 मेथड्स ऑफ एडिंग CSS, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसकी जो मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ ना, इसमें मैंने तीनों मेथड्स किए हैं। देखो इनलाइन, ये तीनों मेथड्स किए हैं अलग अलग से, फिर इनको एक पेज पे लिंक बना दी। जैसे इसमें हाइपरलिंक्स, ये हाइपरलिंक से यूज़ हुआ हुआ है। हाइपरलिंक आपको पता है जो हमने HTML में पढ़ चुके हैं, एंकर टैग से लग के जो होता है, ठीक है। अब हमने इनलाइन को खोला है ना, तो हमें जो ये स्टाइल में इन ब्लू कलर में हमें ये दिख रहा है, ठीक है। जो इंटरनल टैग है वो स्टाइल में इन रेड में दिख रहा है, और जो एक्सटर्नल है वो स्टाइल में ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा चेंजिंग से भी कलर कर सकते हैं, तो इस तरह, ठीक है। अब हम अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब ये हमारी मेन फाइल है जिसका नाम है index.html, ठीक है। अब हमने इसको वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम बॉयलर प्लेट, आपको पता है HTML का जो जिस तरह स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। जिस तरह डॉक टाइप HTML, फिर HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ होते हैं। HTML के ओपनिंग टैग में ही लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में भी हमने यूज़ करना है वो लिखिए, इंग्लिश में यूज़ करना है। इंग्लिश में हमारा वेबसाइट की लैंग्वेज है तो इंग्लिश ही लिखनी है, ठीक है। फिर हेड टैग होगा। हेड टैग में आपको पता है हमने दो चीज़ें ही देखी थी ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं, वो जो मेटा कैरेक्टर सेट है और साथ टाइटल एडिंग, और जो भी चेंजिंग हमें आगे करनी है वो भी आगे से आगे करते हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर बॉडी है, बॉडी में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो मेन है। अब यहाँ पे जो index.html है इसमें हमने लिखना है 3 मेथड्स ऑफ एडिंग CSS, वो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम अपनी फाइल में जाते हैं जिसका नाम है inline.html, और इसमें चेंजिंग्स करने। अब इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल HTML में हमने तीनों में उसके हिसाब से चेंजिंग्स करनी है, मतलब उनको उनके कलर्स में लिखना है, और फिर हमने इन तीनों फाइल्स को ना index.html ने लिंक कर देना, ठीक है। तो index.html का काम एंड पे। अब हम सबसे पहले जाते हैं inline.html। अब रिवाइज कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस करें। अब inline.html में क्या करते हैं, जिस जगह पे हमें चेंज चाहिए उसके ओपनिंग टैग में ही हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके जिस चीज़ में चेंजिंग्स चाहिए और जैसे चाहिए वो लिखते हैं। अब हमने देख ली। अब हमें यहाँ पे जो चेंज चाहिए ना, वो हमें यहाँ पे चाहिए H1 में स्टाइल में इन ब्लू, ठीक है। इसको हमने ये कंटेंट लिखा हुआ है स्टाइल में इन ब्लू। अब हमने इसको ऐसे करना है कि हम इसको प्रीव्यू करें ना, तो ये हमें जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, ये हमें ब्लू कलर में आए, ठीक है। अब हमें
ज़ाहिर है इन लाइन है तो ओपनिंग टैग में ही H1 इसका ओपनिंग टैग है, उसमें हमने लिखना है स्टाइल, स्टाइल लिख लिया इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे हमने लिखना है हमें क्या चाहिए, कलर, किस कलर में चाहिए, हमें चाहिए ब्लू में चाहिए, ब्लू लिख लिया। अब हम इसको शो प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पे आपको ये ब्लू में टेक्स्ट दिखेगा, स्टाइल मीन ब्लू, ये देखिए आ गया, ये स्टाइल मीन ब्लू। अब हमने अपना पहला काम कर लिया है, हमने इनलाइन CSS को यूज़ कर लिया है HTML में। और कैसे किया है, और वो ऐसे किया है कि जिस जगह पे हमें चेंज चाहिए, जिस तरह ये मेन कंटेंट था ना हमारा, ये था हमें इधर चेंज चाहिए था कि हमें इस स्टाइल मीन ब्लू को ब्लू में चेंज करना है, तो हमने इसी के H1 जो टैग था उसके ओपनिंग में ही स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखी जो चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं, और जिस कलर में चेंज करना चाहते हैं वो लिख दिए, हो गया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं internal.html। अब इंटरनल में आपने पढ़ा था कि आप internal.html में किसी भी जगह पे भी अपनी चेंजिंग्स कर सकते हो। ठीक है, किसी भी जगह पे भी आप अपनी चेंजिंग्स कर सकते हो इंटरनल HTML में, हेड के पार्ट में, बॉडी के पार्ट में, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप हेड के पार्ट में यूज़ करो। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं हेड के पार्ट में। यहाँ पे आपको पता है internal.html में एक स्पेशल टैग यूज़ होता है, ओपनिंग जो होता है स्टाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये टैग कर लिया। अब इस टैग के अंदर हमने लिखना है जो चीज़, अब इस टैग के अंदर हमें एक सिलेक्टर यूज़ करना है। अब वो सिलेक्टर हमने वो यूज़ करना है जिस जगह पे हम चेंज चाहते हैं। यहाँ पे हम चेंज, आपको ये देखिए बॉडी में लिखा हुआ H1 स्टाइल में इन रेड, यहाँ पे हम लोगों को चेंज जो चाहिए वो H1 में चाहिए। ठीक है, अब हमने सिलेक्टर का नाम लिख देना है H1, और यहाँ पे हमने कर्ली ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। ठीक है, वो यूज़ कर लिया, और फिर हमें यहाँ पे किस कलर में चाहिए वो लिखा कलर, और किस कलर में चाहिए, ये किस में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, रेड में चाहिए, हमें रेड में चाहिए, तो ये रेड लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसका शो प्रीव्यू करते हैं। यह आपका टेक्स्ट जो है ना स्टाइल में रेड, ये देखें रेड में दिख रहा है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है ना, इन लाइन में हमने जब किया था तो इन लाइन में हमने उस जगह पे ही किया है, उसी ओपनिंग टैग में किया जिधर हम चेंज चाहते हैं, लेकिन ठीक है उसी जगह पे किया था जहाँ पे हमें चाहिए H1 में चाहिए था, H1 के ओपनिंग टैग में किया। अब हम internal.html में हेड में हमने एक टैग लिया ओपनिंग और क्लोजिंग स्टाइल का। ठीक है, उसके अंदर फिर हमने सिलेक्टर यूज़ किया, सिलेक्टर यूज़ करके हमने वो वाला एलिमेंट लिखा है जिधर हम चेंजिंग चाहते हैं। यहाँ पे हम H1 में ही चाहते हैं कि उसको हमने स्टाइल करना है रेड में, हमने H1 लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किया और लिख दिया कि कलर हमें इसका रेड चाहिए, तो ये रेड कलर में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सटर्नल में। ओके, एक्सटर्नल में चलते हैं। एक्सटर्नल में अब आपको पता है, एक्सटर्नल में हमने समझा है कि एक्सटर्नल में हमने जो चेंजेस करनी है ना उसके लिए हम एक अलग फाइल बनाएंगे style.css की। अब यहाँ पे हमें स्टाइल चाहिए इन ग्रीन में, हम style.css में चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जहाँ पे हमें चेंजिंग्स चाहिए वो लिखेंगे। यहाँ पे हमें H1 में चेंजिंग्स चाहिए। ठीक है, जाहिर है ये देखें एक्सटर्नल में, ये देखिए H1 में चाहिए ना, स्टाइल में इन ग्रीन, H1 को ही चेंज करना है, तो H1 लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की। ठीक है, और उसके अंदर अब हमें कलर जो चाहिए वो चाहिए ग्रीन, कलर ग्रीन चाहिए, ये लिख दिए, ये अब कर लिया। ठीक है, इतना इसी काम था, ये कर लिया। अब हमने इसको लिंक, अब आपको याद है ना एक्सटर्नल CSS में यही होता है कि जब हमने style.css में जितनी भी हमें चेंजिंग्स चाहिए वो हमने जब लिख लेनी है ना, तो उसके बाद हमें उसको लिंक भी तो करना है ना एक्सटर्नल HTML से। तो अब हमने इसको एक्सटर्नल HTML से लिंक कैसे करना है, हेड पार्ट में करना है, जैसे हमें अच्छे तरीके से पता है हेड पार्ट में लिंक करना है, तो लिंक का टैग यूज़ होगा, ये भी पता है। लिंक एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है लिखा, इसी के इधर ही आपको स्पेस देनी है। ठीक है, नहीं बल्कि हम नीचे करते हैं, यहाँ पे अब हमने दो चीज़ें यूज़ करनी थी, एक रिलेशन कि जो भी चीज़ आपने यूज़ की है उसका रोल क्या है। ठीक है, अभी आपको पता है स्टाइलिंग के लिए यूज़ हुई, तो स्टाइल शीट हम नाम दे देते हैं, स्टाइल शीट। ओह रिलेशन तो लिख रही है, आई एम सॉरी, लिंक रिलेशन। ठीक है, इज इक्वल टू,
और यहाँ पे हमें स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल शीट लिख दिए, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद एक और चीज़ यूज़ होनी है, उसका नाम है href, जो हम लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। href लिंकिंग। अब लिंक हमने कैसे करना है, सबसे पहले हमने देखना है जो हमारा style.css है वो करंट डायरेक्टरी में कि किधर होगा, तो देख लीजिए इसी में ही फोल्डर में ही है, तो करंट डायरेक्टरी ही लगेगी // और यहाँ पे हम लिख देंगे external.html, ठीक है। अब हम शो प्रीव्यू करते हैं, तो देखिएगा अब आपको जो चेंज है वो ग्रीन कलर में नजर आएगा, स्टाइल मीन ग्रीन। ओ ये हुआ ही नहीं, सॉरी यहाँ पे फाइल का नाम आना था, ये एक्सटर्नल में तो ये हम कर रहे हैं, हम सॉरी, style.css का नाम आना था। ये देखिए अब प्रीव्यू करते हैं, तो अब ये ग्रीन में आपको नजर आएगा, स्टाइल मीन ग्रीन। अब ये हो गया। अब हमने तीनों काम कर लिए, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, तीनों को हमने अच्छे तरीके से देख लिए करके कि वो अपने अपने कलर्स में आ गए। अब हमने इन सब चीज़ों को लिंक भी तो करना है ना अपनी मेन फाइल में जो है index.html। अब हमने यहाँ पे लिंक करना है। लिंक करने के लिए एंकर टैग लगता है, जैसे हमें पता है, एंकर टैग लगाया, उसका एट्रीब्यूट href लगाया, और यहाँ पे हमने अपना लिख देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने इनलाइन को करना है, तो इनलाइन का लिख देंगे, inline.html, और यहाँ पे inline लिख देना। जैसे कि मैं देखूँ ये इसी तरह आ रहा है ना, शो प्रीव्यू सही आ रहा है ना, ओके inline। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एंकर टैग ए, फिर एट्रीब्यूट href, फिर हम अब इनलाइन के बाद इंटरनल की बारी है, internal.html लिखेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे कंटेंट जो हम चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे इंटरनल यहाँ पे हम चाहते हैं कि लिखा हुआ है, वो हो गया। अब हम तीसरा एंकर टैग लगाएंगे href इज इक्वल टू, अब एक्सटर्नल की बारी है, external.html लिख दिया है, इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्सटर्नल, ये हो गया। अब देखिए अब हम इसका शो प्रीव्यू करते हैं, तो सेम जो चीज़ें हमें चाहिए थी वही होंगी। एक पेज पे ये लिखा हुआ आएगा 3 मेथड्स ऑफ एडिंग CSS, नीचे उसके हाइपरलिंक्स डाले हुए, इनलाइन को क्लिक करेंगे स्टाइल में इन ब्लू, इंटरनल को क्लिक करेंगे स्टाइल में इन रेड, और एक्सटर्नल को क्लिक करेंगे स्टाइल में इन ग्रीन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि CSS का हमने इंट्रोडक्शन किया, हमने इसको देखा कि इसके CSS को ऐड करने के कितने वेज हैं, जो 3 हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। फिर आगे हमने इनको यूज़ करना देखा, प्रैक्टिकली भी किया। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। मुझे है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें अच्छे तरीके से आएंगी, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे ना वो external.html का करेंगे, ठीक है, ज़्यादा यूज़, लेकिन बाकी भी आपको आनी तो चाहिए, इनलाइन और इंटरनल, ठीक है, क्योंकि आप बाकी जब कोर्स देखते हैं तो इनलाइन और इंटरनल का भी यूज़ हुआ होता है, लेकिन ज़्यादातर एक्सटर्नल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनके साथ भी शेयर करें, और मुझे मेरी हेल्प करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। सो थैंक यू।